हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं खाद्य संसाधन और हम लोग वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुक्कुट पालन के बारे में। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, कुक्कुटों को अपने आर्थिक लाभ के लिए पालना, उनका प्रजनन कराना ही क्या कहलाता है? कुक्कुट पालन कहलाता है। अब कुक्कुट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका मुर्गी हो गया, बतख हो गया, हंस हो गया, टर्की हो गया, ये सभी क्या होते हैं जी? कुक्कुट कहलाते हैं। तो इनको आप हम आर्थिक लाभ के लिए अगर पालन करते हैं इनका, तो ये क्या कहलाएगा? कुक्कुट पालन कहलाएगा। अरे मुर्गी पालन जिसे आप सरल भाषा में मुर्गी पालन भी कहते हो, ठीक है ना जी? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन प्रजनन, कुक्कुटों का पालन प्रजनन कुक्कुट पालन कहलाता है। कुक्कुट पालन कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। ऐसे आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना जी? तो प्रचलित भाषा में मुर्गी पालन भी आप इसे कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसे हम लोग कुक्कुट पालन में इस तरह से पालन किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मुर्गी की ही बात करूं, तो जो ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी होंगी, हम लोग ये उद्देश्य रखेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा हमें अंडा मिले। तो अंडा देने के उद्देश्य से अगर पालन कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे अंडा देने वाली मुर्गियां जो होती हैं, जो ज्यादा संख्या में अंडा देती है, अच्छी नस्ल की होती है, उनको लेयर कहा जाता है। और जो अधिक मांस के उद्देश्य से जो मुर्गी पालन की जाती है, ठीक है ना जी, वैसे मुर्गियों को ब्लोअर कहा जाता है। ऐसे मुर्गियां क्या कहलाती है? ब्लोअर, जिन्हें मांस के उद्देश्य से पाला जाता है। और जैसे अंडे, ऐसे मुर्गी जिसके अंडे के उद्देश्य से पाला जाता है उसको क्या कहते हैं? लेयर मुर्गी कहते हैं, ठीक है ना? ये मुर्गी पालन का जो बिजनेस है, ये मुर्गी पालन का बिजनेस बहुत ही सस्ता है। कम समय में मुर्गियां तैयार हो जाती है, 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है ना? और अधिक हमें मुनाफा भी होता है, कम रख रखाव की जरूरत होती है। ऐसे तो अगर मुर्गियों की अगर बात करें हम अपने देसी नस्ल की, तो बहुत सारी ऐसी देसी नस्ल हैं। मुर्गी की नस्ल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं आपको कुछ नाम मैं बताता हूं। असील, बसरा, कोचिन, ब्रह्मा, चिटगांव, घाघूस। तो ये सब जो प्रजाति है देसी नस्ल की है, ये इनका कद छोटा होता है। ये ज्यादा बड़ी मुर्गियां नहीं होती हैं, ये मुर्गियां ज्यादा बड़ी नहीं होती है, कद छोटा होता है। और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह मजबूत होता है, ठीक है ना जी? ये छोटी होती है, बौनी होती है, लेकिन बहुत मजबूत होती हैं। और इनकी अंडों की संख्या करीब, ये साल में समझो कि एक साल में लगभग 60 अंडे दे पाती हैं, ज्यादा अंडा भी नहीं दे पाती हैं। और इनका अंडा आपको हल्का लाल नजर आता है, इन तरह के मुर्गियों का अंडा। और इनके मांस जो होते हैं वो भी कम होगा, क्योंकि उनका कद ही छोटा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी ऐसी विदेशी नस्ल हैं, ठीक है ना जी? वैसे नस्ल की मुर्गियां, उनका व्यवसाय के लिए हमारे देश में भी उनका आसानी से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, जो केवल ज्यादा मांस ही नहीं देती, जबकि अंडा भी उनका बहुत बड़ा होता है। आप देसी नस्ल की मुर्गी का अंडा देखो, थोड़ा छोटा होगा, और जो आप विदेशी नस्ल की या फिर फॉर्मिंग वाली देखी है, वो थोड़ा अंडा बड़ा होता है, उसके अपेक्षा काफी बड़ा होता है। लेकिन फायदा तो आपको देसी नस्ल के ही अंडे खाने में है। तो जो नई प्रजातियां आते जा रही है मुर्गियों की, तो अगर इन नस्ल में अगर मैं कुछ प्रजातियों के नाम की बात करूं, तो अभी के समय में अगर जो हम लोग बात करेंगे नए नस्ल की प्रजातियां जो है, वो जैसे लेग हॉर्न हुई, रॉक अस्ट्रालॉप हुई, ससेक्स हुई, व्हाइट हुई, ये सभी इसकी नस्लें हैं। व्हाइट लेग हॉर्न के नाम से जानते, लेग हॉर्न नहीं, व्हाइट लेग हॉर्न,
तो ऐसे कई सारे नस्ल हैं। ये जो नए नस्ल की मुर्गियां हैं, इनका अंडा तो बड़ा होता ही, विदेशी नस्ल की मुर्गियां हैं, ये बड़े अंडे वाली होती हैं, है ना, बड़ा अंडा देती हैं और इनका मांस भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हमारे देश में क्या होता है कि ये जो नई नई विदेशी नस्ल की मुर्गियों के साथ हमारे देसी नस्ल की मुर्गियों के बीच में, है ना, उनका संकरण कराकर एक संकर नस्ल तैयार किया गया, जो अपेक्षाकृत उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले वाली जो हमारी देसी नस्ल की मुर्गियां थी उनसे अधिक, और ये अधिक संख्या में अंडा देने वाली, और इन मुर्गियों के यानी कि विदेशी नस्ल की मुर्गियों और देसी नस्ल की मुर्गियों के बीच में संकरण करा के, इनके बीच में निषेचन कराकर, और फिर जो नया ब्रीड तैयार किया गया उसमें से कई मुर्गियों के नाम कुछ इस तरह से रखे गए हैं। ILS82, B77, ये जो दो मुर्गियों के मैंने नाम लिखे हैं, ये संकर नस्ल की मुर्गियां कहलाती हैं और इनके अंडों की संख्या साल में करीब 200 तक होती है। ठीक है ना जी। और एक ये है HH260, ये भी संकर नस्ल की मुर्गी है और इसका अंडा साल में लगभग 260 अंडे देती है। समझ रहे हैं ना जी। अगर अपने देश की बात करें, अगर देसी नस्ल की मुर्गी की बात करें, तो उसको 12, अगर मान लीजिए 12 अंडे देती है, सपोज करिए कि अगर 12 अंडा देती है तो उसको 6 kg भोजन चाहिए होता है। वही जो संकर नस्ल की मुर्गी है तो उसको केवल 2 kg भोजन की जरूरत होती है ये 12 अंडे देने के लिए। वही 1 kg मांस वृद्धि करने के लिए उन्हें 5 से 6 kg भोजन चाहिए होता है, जो मांस वाली मुर्गियां होती हैं, है ना जी, देसी नस्ल की। अब वही अगर कृत्रिम तरीके से जो नई नस्ल की संकर नस्ल की है तो उनको 2 से 3 kg चाहिए होता है 1 kg मांस अपने शरीर में बढ़ाने के लिए। तो देखो, तो इसमें कम रखरखाव और कम खर्चे की जरूरत है। कम अनाज खाएंगी और ज्यादा उनसे मांस निकलेगा, ज्यादा अंडा निकलेगा, है ना जी। तो इससे क्या होगा, नए नस्ल से आने से क्या होगा, जाहिर सी बात है इस कुक्कुट पालन का और विस्तार होते जाएगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, मुर्गी की जो आपूर्ति है वो सभी पूरी होती जाएंगी। तो चाहे तो हम लोग इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडे के उद्देश्य से या अंडा देने वाली, ऐसे लिख देते हैं, अंडा देने वाली मुर्गियां या मुर्गियों को लेयर तथा मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाली मुर्गियां ब्लोअर कहलाती हैं। अच्छा, अगर हम लोग अपनी बात करें देसी नस्ल की मुर्गियां, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ का नाम बताया है, उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूं असील, बसरा, कोचीन, ब्रह्मा, चिटगांव। ठीक है ना जी, और भी नाम लिख सकता हूं। चिटगांव के बाद आपका हो जाएगा इसमें घाघूस। अच्छा, विदेशी नस्ल की मुर्गियां क्या होंगी, विदेशी नस्ल की मुर्गियां। ठीक है, तो विदेशी नस्ल की मुर्गियों में आप बहुत सारे लिख सकते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न, है ना, रॉक अस्ट्रालॉर्प, और भी है कई सारी, ससेक्स, ब्लैक माइनार्को, है ना, रोड आइलैंड रेड। ठीक है ना जी। और इन दोनों के बीच में जब संकरण हुआ तो संकर नस्ल की जो मुर्गियां आई उनके नाम ILS82, B77, ये दोनों नस्ल जो है
200 अंडे प्रति वर्ष देती है, प्रति वर्ष, ठीक है ना जी। और अगर इसमें एक और संकर नस्ल की मुर्गी की मैं बात करूं HH260, तो वो 260 अंडे प्रति वर्ष तक देती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो संकर नस्ल की मुर्गी से फायदा भी है, हाँ, लेकिन आजकल जो उपयोग हो रही हैं मुर्गियां, उनमें इतना ज्यादा हम लोग रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। ऐसे पहले इसके लाभ के बारे में समझ लेते हैं कि संकर नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं उनको कम रख रखाव, कम भोजन देंगे, लेकिन अंडा ज्यादा देंगी, मांस उनसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये जल्दी ही तैयार हो जाती हैं, शीघ्र ही परिपक्व हो जाती हैं, और इनकी मृत्यु भी कम होती है, कम मरती हैं। इस दृष्टिकोण से इस तरह से देखा जाए तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है ना जी। अब इसका क्या सेहत पे प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम अगर ऐसे बात करें तो अगर हम लोग ऐसा कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए तो लाभदायक है ना भाई। अगर हम लोग संकर नस्ल की मुर्गियों को रखते हैं तो ऐसे संकर नस्ल की मुर्गियों को तैयार करने के लिए हमारे देश में कई जगह इसके फार्म बने हुए हैं। जैसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है ना जी। तो इस तरह ऐसे जगहों पे बने हुए हैं फार्म जहां पे संकर नस्ल की मुर्गियां तैयार किया जाता है, उनके बीच में संकरण कराकर। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।